हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बायोलॉजी जो है उसकी यूपी के अंदर वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं और 28 जुलाई से उनके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो उनकी 28 अगस्त है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अभी फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, कभी भी साइट को कुछ हो जाए, मतलब हैंग हो जाए, जो भी है। तो आप अभी का अभी क्या करिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब इसके बारे में आपको जानना है कि पोस्ट कितनी है। तो यहाँ टोटल जो पोस्ट हैं वो 7,466 पोस्ट निकली हुई हैं, जिनमें से हम स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है उसकी 214 पोस्ट निकली हैं। इनमें भी फीमेल और मेल की अलग अलग, फीमेल्स की जो हैं वो 29 पोस्ट वहाँ पे निकली हैं और उसके अलावा बची हुई सारी 214 में से मेल की पोस्ट शायद 185 के समथिंग पोस्ट हैं वो मेल्स के लिए निकली हैं। अब फीमेल्स की पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक पोस्ट भी मायने रखती है। अब अगर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होंगे। प्री जो है वो वही अपना ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब जिसमें जीएस आएगा और उसके अलावा अपना सब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। लेकिन मेंस की बात करें तो मेंस में वहाँ होगा रिटन एग्ज़ाम। तो अगर आप वहाँ तैयारी करना चाह रहे हैं उस एग्ज़ाम की, तो आपको क्या करना है, अभी प्री के साथ साथ में मेंस की, मतलब सब्जेक्ट तो अपना वही रहने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, साथ में रिटन की भी तैयारी करनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर कल को आपका प्री में हो जाता है तो मेंस की तैयारी करने के लिए पता नहीं आपको कितना टाइम मिले, हो सकता है कि आपको उतना टाइम ना मिले। तो आप क्या करेंगे, साथ साथ में ही जो क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस है वो साथ में ही कर लेंगे। उसके अलावा हम बात करें कि ये तैयारी कहाँ से करें। अगर आप राजस्थान से हैं और आप यूपी का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं, तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक क्या करना है, या तो आप कोई ना कोई कोर्स परचेज कर लीजिए, वो तो बेस्ट है क्योंकि वो तो आपको कंप्लीट कवर करवाएंगे। और इनके लिए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो मिल जाएंगे उनको कोर्स करवाने वाले। इसके अलावा अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं, मतलब अपनी, जैसे आप राजस्थान से हैं और अपनी उसी तैयारी के साथ साथ में उस तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको वही अपनी एनसीईआरटी है, ग्रेजुएशन वाली बुक्स है, वो कवर करनी है। आपको क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उसमें से आप जो अभी तक ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, मेरे को नहीं लगता कि बायोलॉजी में ज़्यादा आपके कोई बाहर से आएगा। थोड़े बहुत टॉपिक जो होंगे जो आपके एग्जाम से अदर आएंगे वो आप साथ साथ में कवर कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो। फिर उसके बाद में बात करेंगे, साथ में आपको रिटर्न की तैयारी कर लेनी है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन के लिए आपको पता है भरपूर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे क्वेश्चन, इसके अलावा आप बुक लेके आ सकते हैं। और मेन जो होता है वो आपको देखना है PYQs। इस एग्ज़ाम को देने के लिए भी आपको क्या करना है, वहाँ उस स्टेट के जो मेन पेपर जो आते हैं TGT PGT लेवल, या फिर जो भी अभी तक पीछे के पेपर हैं वो देख सकते हो, या अदर स्टेट में भी जो भी आप पेपर हैं बायोलॉजी के, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, मतलब उनके पैटर्न आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें PYQ प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। 4800 पे ग्रेड की ये जॉब है, तो मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए। और बायोलॉजी की अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो साथ साथ में आपको अदर फॉर्म भी भरना चाहिए। इससे आपको एक्सपीरियंस भी होता है, प्लस मोटिवेशन मिलता है कि जब आपके पास एक, जैसे अपनी राजस्थान में जो है फर्स्ट ग्रेड की, वो अभी मई में आने वाली एग्ज़ाम, लेकिन ये वाली जो यूपी वाली है वो जल्दी ही एग्ज़ाम करवा देंगे, आई होप दिसंबर तक करवा देंगे, या फिर थोड़ा बहुत अगर 1-2 महीने ऊपर नीचे भी होता है तो। लेकिन इससे क्या है कि आपको एक गोल मिलेगा आगे, कि आपके पास एक एग्ज़ाम है तो आप प्रॉपर सीरियस रह के तैयारी करेंगे। अब राजस्थान वाले की बात करें तो आप अभी उतना सीरियस नहीं है, ये मेरे को पता है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम पास नहीं आती 3-4 महीने नहीं बचते, कोई उतना अपनी एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेता। इसलिए आपको मेरे हिसाब से यूपी वाला ही फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए। जनरल जो साइंस है, मतलब GS का जो पार्ट है, ये यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं। और उसके अलावा अदर ये है कि जैसे ही आप प्री क्लियर करते हैं उसमें 15 गुणा को लेते हैं, उसको फिर आप जो मेंस की एग्ज़ाम है जो रिटर्न वाली वो देंगे, उसके आधार पे आपको, और प्री वाली जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, मेंस जो है उसके आधार पे आपका होगा सिलेक्शन। फीस की बात करें तो जो जनरल हैं, EWS और OBC हैं, उनकी फ़ीस है 125, और SC ST है उनकी है 65, और जो अपने PH वाले फिजिकल हैंडीकैप जो हैं उनकी जो फीस रहने वाली वो यहाँ पे 25 है। एज क्राइटेरिया 21 से लेकर 40 है। डिटेल अगर आपको देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनकी PDF शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। और अभी से तैयारी के लग जाओ, क्योंकि ये वैकेंसी इतनी बार बार नहीं आने वाली हैं। अभी यूपी में आ रही हैं, या फिर मेरे को लगता है कि आसपास के जो स्टेट हैं, अगर अपना राजस्थान नहीं छोड़ के जाना चाह रहे हो तो यूपी इतना दूर नहीं है, यूपी तक में आप गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।